19 देखिए, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M से होते हुए एक रेखा BM खींची गई जो AC को L पर और बढ़ी हुई भुजा AD को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि EL जो होगा 2BL के बराबर होगा। तो भैया तो पहले फिगर समझना होगा, फिगर में कह क्या रहा है। मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ पहले, और फिगर को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो दिया है उसी के अनुसार मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M से होते हुए, तो CD का मध्य बिंदु यहाँ पे ले रहे हैं M, और M से होते हुए BM खींची गई है। BM यानी कि यहाँ से गुजरेगा BM, ऐसे जाएगा ना जी, BM खींची गई है। ठीक है, चलिए BM हम लोग यहाँ पर खींच दिए, BM खींच दिए, और BM खींची गई है जो AC को L पर, अच्छा जो AC को L पर, AC यही ना है AC, तो AC को भी मिला दो, और AC को ये कहाँ पे काटती है, L पर काटती है, AC को L पर काटती है, यानी कि यह प्रतिच्छेद बिंदु L है। और इस तरह बढ़ी हुई है कि बढ़ी हुई भुजा AD को E पर प्रतिच्छेद करता है, ये BM आगे चल के, यानी कि ये आगे चल के यहाँ एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, E पर काटेंगे। चलिए, यानी कि यह बिंदु आपका E है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह EL जो है ना 2 गुना है BL का। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं और फिर सिद्ध करेंगे। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, और क्या दिया है कि M जो है CD का मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर और लिखने का मन हो तो बाकी कुछ और भी लिख लेना। चलिए लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि EL जो है ना, EL वह 2 गुना है BL का। चलो भैया इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 त्रिभुजों को पहले समरूप करता हूँ। कौन कौन सा, तो त्रिभुज यहाँ पे मैं लेता हूँ DME तथा देखो DME, ठीक है, और त्रिभुज CMB में, त्रिभुज CMB में। चलिए इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम लोग सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। DME और CMB को सर्वांगसम करना है। देखिए सर्वांगसम करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी होगी ना, क्लास 9 में जो पढ़े हैं सर्वांगसमता के लिए। तो पहला देखिए, आप यह कोण इस कोण के बराबर ले सकते हैं, एंगल DME बराबर हो जाएगा एंगल CMB के शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से यह यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से सर्वांगसम हो गया, बराबर हो गया। अच्छा दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे DM बराबर में CM लिख सकते हैं, यह वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि M जो है CD का मध्य बिंदु है, M CD का मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर हो गया, मध्य बिंदु है। ठीक है, अच्छा तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो एंगल EDM बराबर में एंगल BCM, यह बराबर हो जाएगा एंगल BCM के। कैसे, तो एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतःकोण से यह बराबर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज DME सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CMB के। कैसे, तो ये हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से यह सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से मैं DE जो है ना, DE बराबर में BC लिख सकता हूँ, यह DE बराबर है BC के, लिख सकते हैं ना बिल्कुल। कैसे, तो CP/CT से, DE बराबर BC। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज ALE तथा
त्रिभुज देखो ALE लिए हैं क्योंकि हमें दिखाना है EL का और BL में संबंध, तो ये वाला त्रिभुज लेना होगा और एक ये त्रिभुज लेना होगा। तो ALE और दूसरा क्या हो जाएगा CLB में, त्रिभुज CLB में। चलिए इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे हम लोग देखते हैं CLB में। चलिए तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एंगल ALE बराबर एंगल CLB, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अच्छा दूसरा एंगल हम लोग ले सकते हैं EAL, ठीक है, एंगल EAL यानी कि यह वाला कोण बराबर हो जाएगा ना इस कोण के, ठीक है। EAL जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल BCL के, ठीक है। क्यों होगा, तो ये एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, समरूप हो गया, सॉरी। यहाँ से ले सकते हैं कि त्रिभुज ALE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CLB के एंगल समरूपता से, ठीक है, समरूप हो गया। आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं इस त्रिभुज का अगर मैं AE लेता हूँ, तो AE अगर इसमें लेता हूँ तो इसमें क्या लेना होगा, तो यहाँ पे आपका CB लेना होगा या BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा अब इस त्रिभुज में अब मैं दूसरा कोई लेता हूँ EL, ठीक है, EL लेता हूँ तो यहाँ पे BL ले लेना होगा, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ तो यहाँ पे BL ले लेना होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तो AE को देखें तो यह AD प्लस में DE के बराबर होगा, AD प्लस में DE के बराबर होगा ना जी। अच्छा BC को ऐसे रखो बराबर में EL बटा में BL, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं AD को तो AD बराबर होगा BC के और DE भी बराबर है हमारे BC के, ऊपर हमने दिखाया है DE बराबर है BC के, ठीक है। चलिए और नीचे आपका BC है ही बराबर EL बटा में BL। चलिए ऊपर हो जाएगा 2BC बटा में BC बराबर EL बटा में BL, यह कट जाएगा, यह जाके इधर गुना कर जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा EL जो होगा 2 गुना होगा BL के, यह साबित हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन